कल मैं बार्सिलोना का मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि भाई जोआ कैंसेलो साइन करने के इनके पास पैसे नहीं है, लोन टारगेट को नहीं साइन कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। बट बार्सिलोना ने कुछ भी करके जोआ कैंसेलो की साइनिंग इंश्योर कर ली है। उसमें बाय ऑप्शन नहीं होगा, खाली लोन होगा, बट जोआ कैंसेलो इज कमिंग टू बार्सिलोना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यूनाइटेड ने क्या किया, यूनाइटेड की मास्टर स्ट्रोक आप देखो डेडलाइन डे पे, हम अपने मेन टारगेट लेफ्ट बैक को लोन पे भी नहीं ला पाए, मेन लोन टारगेट को भी लेके नहीं आ पाए। कुकुरेला कल विंबलडन के अगेंस्ट खेल लिया था चेल्सी के लिए, उस वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आ गई, ये आ गई कॉम्प्लिकेशन कि कुकुरेला विल नॉट बी एबल टू फीचर फॉर अ थर्ड क्लब बिकॉज इज ऑलरेडी प्लेड फॉर चेल्सी, फॉर यूनाइटेड के लिए फीचर करता। तो जो यूनाइटेड ब्रेक क्लॉज डालना चाह रही थी बेसिकली कि जब लूक शॉ और मेलासिया वापस आ जाएंगे तो हम वापस भेज सकें जिससे वो कुकुरेला को, तो वो उस सिचुएशन में कुकुरेला या तो चेल्सी के लिए खेलता या तो वो खेल नहीं पाता, ही कुड नॉट गेट अनदर मूव आउट ऑफ चेल्सी बिकॉज उसका तीसरा क्लब रिप्रेजेंट नहीं कर सकता वो। तो उस चक्कर में यूनाइटेड ने रेगियोन को साइन कर लिया है, जो स्पर्स एटलेटिको मैड्रिड के लिए जिन्होंने 12 अपीयरेंसेस करे थे लोन पे पिछले सीजन, एंड स्पर्स के लिए जो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर फुल बैक है, हम उसको लेके आ रहे हैं। एंड आई थिंक ये बिल्कुल टेम्पररी फिक्स है, 3 महीने की हम फिक्स लेके आ रहे हैं, जैसे ही शॉ और मेलासिया वापस आएंगे रेगियोन, मतलब कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी रेगियोन की। बट मेन टॉपिक इस वीडियो का है भाई हमारे चैंपियंस लीग ग्रुप्स जो आए हैं। देर इज एन ऑब्वियस ग्रुप ऑफ डेथ जिसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट थोड़े बहुत और भी ग्रुप्स हैं जिन पे आई थिंक लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि एक ही ग्रुप में सारे आप कह सकते हो बड़े बड़े जानी मानी टीम्स को भर दिया गया है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस लीग। ग्रुप ऑफ डेथ का भाई एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, दैट इज ग्रुप एच, जिसमें भाई आपकी काफी यूरोपा लीग हैवी वेट्स है हमारे, बार्सिलोना, एफसी पोर्टो, शाख्तार डोनेट्स्क और रॉयल एंटवर्प, द टीम फ्रॉम बेल्जियम। अब देखो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ डेथ आएंगे, बट 2 सेंट्स ऑन द बारसा, इससे अच्छा ग्रुप नहीं मिल सकता आपको, रियलिस्टिकली बताऊं। यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर, देयर इज नॉट इवन अ वन बिग टीम, और इवन अ नॉट अ बिग टीम होता है ना, मिड साइज टीम होती है जो लाइक समवन लाइक मिलान और समवन लाइक डॉर्टमंड, ऐसी भी टीम नहीं मिली है आपको। ठीक है, मैं कहता आपके ग्रुप में न्यूकासल होती है तब भी वो एक चैलेंज होता है आपके लिए, आई वुड से, जो न्यूकासल खेल ली जिस पॉइंट पे, जैसा वो भी नहीं मिली आपको। आपको पॉट 2 से सबसे अच्छा ड्रॉ मिला है, पॉट 3 सबसे अच्छा ड्रॉ मिला है, एंड पॉट 4 से भी बहुत अच्छा ड्रॉ मिला है। मतलब इससे अच्छा ड्रॉ आपको नहीं मिल सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे इसके बाद कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। प्रोबेबली यू शुड गो अनबीटन इन दिस ग्रुप स्टेज। आई वुड से इसमें एक मैच हारना भी शर्मनाक होगा बार्सिलोना के भाई, ऑल्दो जो भी हमारा क्लब है, जो भी अभी दिक्कतें हैं, बट द क्वालिटी ऑन द पिच वी हैव राइट नाउ, इफ वी परफॉर्म वी शुड प्रोबब्ली गो अनबीटन इन दिस ग्रुप। मैं नहीं कह रहा हूँ 6 के 6 जीतेंगे, बट पोर्टो से एक अवे मैच टफ हो सकता है। उसके अलावा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी टफ मैचेस, और निको गोंजालेस की होम कमिंग भी होगी क्योंकि भाई हमारे पोर्टो गए हैं, तो उनसे हमारा मैच पड़ा है। बट बारसा को इससे बेहतर नहीं मिल सकता, और अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूजेस पहले भी नहीं थे आपके पास, लास्ट विंडो भी नहीं थे, जिस हिसाब से आपने एडिशंस किए थे। मेकिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज वाज द बेयर मिनिमम, पर चलो लास्ट सीजन बायर्न थी, इंटर थी, एक टफ ग्रुप था, फिर भी टफ ग्रुप था, लेकिन इस सीजन वो भी नहीं है भाई, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। वी हैव टू मेक इट टू नॉकआउट स्टेजेस। लेकिन अगर एक्चुअल ग्रुप ऑफ डेथ की बात करें तो भाई ऑब्वियसली दैट इज ग्रुप एफ। अगर आप वो ग्रुप आपने अभी तक नहीं देखा है, वैसे देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जस्ट सेक ऑफ कन्वीनियंस, पीएसजी है, डॉर्टमंड है, मिलान है, न्यूकासल है। और न्यूकासल की किस्मत फूटी है भाई, 21 साल बाद देयर कमिंग बैक इनटू द चैंपियंस लीग एंड दे ड्रॉन द ग्रुप ऑफ डेथ। इस ग्रुप में भाई प्रेडिक्ट करना भी आई एम नॉट श्योर इफ इवन इफ पीएसजी मेक्स इट, क्योंकि नया सिस्टम, नया मैनेजर, लॉट ऑफ चेंजेस इन द टीम, मतलब फ्रॉम अटैक टू डिफेंस में बहुत सारे चेंजेस हुए पीएसजी में। डॉर्टमंड नेवर रियली टर्न अप इन द चैंपियंस लीग। ग्रुप स्टेज तो क्वालीफाई कर जाते हैं, बट समटाइम्स दे इवन ग्रुप स्टेज भी पार नहीं करवाते। मिलान लास्ट टाइम सेमीफाइनल गई थी, बट इन द लीग लास्ट सीजन दे वर नॉट डोमिनेंट, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को नहीं मिला मिलान से। एंड न्यूकासल भाई ऑब्वियसली 21 साल बाद आई है चैंपियंस लीग में। तो अगर क्विक प्रेडिक्शंस सचिन आउट ऑफ दिस ग्रुप, आई वुड से मैं थोड़ा अंडरडॉग स्टोरी के साथ जाऊंगा। आई वुड गो विद पीएसजी एंड न्यूकासल, बट देयर इज नो रीजन व्हाई, बट आई वुड गो विद पीएसजी। जितने लोग देख रहे हो भाई, आप लोग भी अपने प्रेडिक्शन डाल देना हर एक ग्रुप के कौन किससे जाएगा। एंड द लाइक टारगेट इज 700 टू डू मेक श्योर भाई यू हिट द लाइक बटन, और 700 लाइक तो भाई बेर मिनिमम चाहिए हमको इस वीडियो और सैंड्रो टोनाली भाई की भी होम कमिंग होगी, वैसे हम और में। होम कमिंग की बात कर रहे थे। सॉरी। बट मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि जो उत्कर्ष ने मिलान को मिड साइज क्लब लेवल कर दिया, जिसकी सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग है आफ्टर मैड्रिड, और बारसा से भी ज्यादा चैंपियंस लीग है, यूनाइटेड से भी ज्यादा। तो मैं यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं कह रहा, तो मिड साइज क्लब तो नहीं है मिलान कहीं से भी। बट मेरे को जो लग रहा है कि आई थिंक इट्स सेकंड प्लेस मेरे लिए, आई डोंट थिंक डॉर्टमंड विल एक्चुअली गो, मेरे को लग रहा है मिलान या न्यूकासल में से होगा सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस अभी हम लेके चल रहे हैं पीएसजी, बट इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ द न्यू साइनिंग जेल इन टुगेदर, क्योंकि काफी एब्सेंटीज हैं। एक ऑब्वियसली बिग बूस्ट फॉर पीएसजी इज दैट एम्बापे इज स्टेइंग, एम्बापे रुक रहा है भाई, दोबारा बेट करके मैड्रिड को लगातार बेट करने के बाद स्टेइंग एट पीएसजी अगेन। तो आई थिंक एक वो है कि आई थिंक बैलेंस आ गया इस टीम में इस बार। ये है कि नो मेसी नो नेमार, तो वो था ना कि जब बहुत टॉप हैवी टीम थी, नाउ देयर इज एटलीस्ट बैलेंस इन द साइड, एंड एक प्रॉपर टीम की तरह खेलेगी। तो लेट्स सी व्हाट लुइस एनरिके डज। आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी कम होगी फ्रॉम पीएसजी दिस टाइम बिकॉज ऑफ द कंप्लीट स्क्वाड रिफ्रेश। बट देखते हैं क्या होता है। आई थिंक सेकंड प्लेस में इट्स बिटवीन मिलान एंड न्यूकासल, आई विल गो फॉर मिलान फॉर नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि पिछले साल
दे हैड अ गुड रन एंड दे एक्चुअली इंप्रूव देयर टीम फ्रॉम लास्ट ईयर। ऐसा नहीं कि उनकी टीम खराब हुई है, टोनाली गया है, इट्स अ बिग बिग आउट कह सकते हो, उनके आउटगोइंग रही है, बट मेरे को लगता है टीम वैसे ओवरऑल देखो तो दे हैव इंप्रूव द टीम प्रीटी वेल। बाकी अगर मिलान मैं को मैं यूनाइटेड छोटी की टीम नहीं बोला था, एक सेकंड हाँ, क्लैरिफिकेशन इससे पहले मुझे कोई कमेंट सेक्शन में फील है। मिलान को मैं छोटी टीम नहीं बोल रहा था, बट राइट नाउ मिलान इज नॉट अ यूरोपियन एलीट। हिस्ट्री डेफिनेटली है उनके पास, लेकिन करंट जो भी जिस टीम का स्टैचर है वो अब टॉप 5 क्लब्स या टॉप 10 क्लब्स में शायद मिलान को ना जोड़ो। टॉप 10 में शायद आ जाए, टॉप 5 में डेफिनेटली नहीं आएगा। आते हैं ग्रुप ए पे भाई, क्योंकि यहाँ पे 99 का रीमैच है चैंपियंस लीग फाइनल का। डेफिनेटली यूनाइटेड शुड मेक थ्रू, इसमें आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ग्रुप टॉप कर पाओगे आप? भाई ग्रुप टॉप करने का तो देखो मेरे को अब मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक सेकंड प्लेस इज द मोस्ट लाइकली इस समय। और एक और होम कमिंग हो रही है, वैसे यहाँ पे होम कमिंग हो रही है। हॉयलैंड भाई अपने कोपेनहेगन के अगेंस्ट खेलेंगे, उनका जो बॉयहुड क्लब था, तो कोपेनहेगन के अगेंस्ट हॉयलैंड भाई खेलेंगे। आई थिंक गैलाटासराय हैज अ डिसेंट टीम, बट आई डोंट थिंक इट्स अ टीम, मतलब ये ऐसी टीम है, इट कैन, वो होती है ना जैसे पोर्टो जिस टाइप की टीम होती है कि इट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग अपसेट्स। बट आई थिंक यूनाइटेड शुड, मतलब यूनाइटेड के लिए ग्रुप इजी होना चाहिए। अब बायर्न के अगेंस्ट आई वांट टू सी, लोगों ने मीम भी डाल दी थी कांट वेट टू सी हैरी केन डंक ऑन टेन हैग, तो पता नहीं टेन हैग ने किसकी क्या बहस छेड़ दी, मुझे समझ में नहीं आता एज यूजुअल। तो मुझे लगनी है कि टेन हैग से क्यों इतना एंटी है लोग। बट टेन हैग भाई यहाँ पे रिजर्व टीम कोच थे बायर्न में, तो उनके लिए भी एक सॉर्ट ऑफ होम कमिंग है। तो भाई इट्स ऑल अबाउट होम कमिंग्स दिस ग्रुप स्टेज। तो मुझे लगता है कि आई वोंट इवन से कि बायर्न का इतना गिवन है यार। पता है लोग कह रहे हैं कि टूखेल के साथ ना इट्स नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल व्हाट ही डज इन द चैंपियंस लीग। या तो वो बिल्कुल ही विनिंग फॉर्मूला पे अराइव कर जाता है, या ही टेंड्स टू, मतलब होता है ना कि कुछ भी हो सकता है टूखेल के साथ। तो लोग जो कह रहे हैं ना कि बायर्न इज माय फेवरेट फॉर द चैंपियंस लीग, इफ यू गो ऑन स्क्वाड क्वालिटी डेफिनेटली भाई बायर्न अभी पलीनिया भी ऐड करने वाली है एज थिंग स्टैंड। अभी देखो कंफर्म नहीं हुआ है जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, बट दे आर लुकिंग टू ऐड पलीनिया फ्रॉम फुलहम। और पलीनिया ऐड करके उनकी टीम काफी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज दे विल गेट अ गुड क्वालिटी नंबर 6 हु इज आई थिंक केपेबल ऑफ प्लेइंग इन अ प्रॉपर चैंपियंस लीग साइड। तो बायर्न की टीम इंप्रूव हो रही है, हैरी केन वो ऐड कर चुके हैं बिल्कुल बढ़िया से, उसने बिल्कुल फराटेदार स्टार्ट किया है फॉर बायर्न म्यूनिख। बट मुझे वही लगता है कि टूखेल का, आई डोंट नो, टूखेल इज अ वेरी वेरी मूडी मैनेजर सा है वो, उसका पता नहीं, कुछ भी हो सकता है उसका। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हिम। यूनाइटेड के केस में मुझे लग रहा है कि भाई यू हैव टू ऑब्वियसली मेक इट आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज। तो वाली बात तो है कि हम इतनी जो क्वार्टर फाइनल्स की जो मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं, बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस इज क्वार्टर फाइनल्स। तो आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू गो एटलीस्ट सेकंड। फर्स्ट प्लेस इस समय व्हाट द फॉर्म इज, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं नहीं, क्योंकि हमने रेगियन को साइन कर लिया, जैसे मैं बोल रहा था इंट्रो में भाई कि रेगियन को हमने 3 महीने के लिए प्रॉब्ली साइन किया। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड 3 मंथ्स, क्योंकि भाई वो ही है ना कि दिस साइनिंग डज नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि कुकुरेला के केस में ये था कि कुकुरेला कम से कम ब्राइटन का उसका जो फॉर्म था, ब्राइटन में जो उसका आप कह सकते हो स्टिंट था, उसमें वो एक्चुअली ही वाज अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो यंग प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड दिख रहा था कि भाई ये बंदे को तो हिटाफे से साइन किया है, एंड ही जस्ट, मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल यूज टू जेल इन हो गया प्रीमियर लीग में, जैसे पता नहीं कितना टाइम से खेल रहा है। तो वो एक एस्पेक्ट था, दैट वाज व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई कुकुरेला आके मे बी इफ यू कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द मैनेजर तो अच्छा कर ले। रेगियन के केस में भाई मैंने जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दी थी आप लोगों को उस दिन, वही कहा था कि पहले मैं लाऊंगा कुकुरेला, देन आई विल गो फॉर अलोंसो, देन आई विल गो फॉर रेगियन। क्योंकि यार रेगियन के साथ वही है कि अभी रीसेंट फॉर्म उसका बहुत खराब रहा है, ही हैज बीन ट्रबल्ड विद इंजरीज। एंड ऐसा ना हो, देखो देखो बिल्कुल ये बिल्कुल वो होती है ना मीम वाली सिचुएशन हो जाएगी कि हम रेगियन को लेके आए, वो भाई भी इंजर हो जाए और हमारे को अंत में खिलाना पड़ रहा है एल्वारो फर्नांडिस को कि एल्वारो फर्नांडिस, ऑल रोड्स लीड बैक टू एल्वारो फर्नांडिस या डालो एट लेफ्ट बैक। लेट्स सी ऐसा ना हो, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इस साइनिंग की बात करो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चैंपियंस लीग वी नीड टू हैव अ गुड फिट स्क्वाड। क्योंकि भाई लूक शॉ पे भी अपडेट आ गई है, 9 से 10 हफ्ते की आ रही है, जो आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट टाइम आउट, विच इज अ लॉट। तो 10 हफ्ते के लिए भाई लूक शॉ बाहर है, मोर देन 2 मंथ्स। एंड उस दौरान में रेगियन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पता मैं इस मूव से थोड़े और क्यों परेशान, अब परेशान क्या क्योंकि अब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज दिस मूव इज नॉट सॉल्विंग एनीथिंग। दिस मूव इज जस्ट फॉर द फिलिंग इन अ बॉडी फॉर 2 मंथ्स, एंड देयर इज नो फ्यूचर टू दिस मूव। तो आप जो टैक्टिकल डेवलपमेंट भी करना चाहोगे ना, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट ऑफ दैट टैक्टिकल डेवलपमेंट विल बी पॉइंटलेस एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आपको फिर मलासिया शॉ डालना पड़ेगा। ठीक है, मलासिया और शॉ आपकी टीम में ऑलरेडी इतने टाइम से थे, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ प्लेस इन दैट सेटअप। बट एक होता है ना जो प्रोग्रेस करोगे इस सीजन, हाउ योर परफॉर्मेंसेज विल इंप्रूव, वो रेगियन के साथ एक तरीके से वो रहेगा कि यार ये बंदा तो जाने ही वाला है थोड़े टाइम। तो इसलिए मैं रेगियन के वाले मूव पे इतना खुश नहीं हूँ। बट अगर हम लिवरपूल पे हैं जो चैंपियंस लीग में नहीं है, वापस हम चैंपियंस लीग ग्रुप्स पे आ जाएंगे, लिवरपूल है नहीं है तो चैंपियंस भाई, लीग। है तो मुझे तो दिख रहा हाँ है भाई, ग्रुप ए, ग्रुप बी, हाँ ग्रुप सी, दोनों ग्रुप डी, ई, ग्रुप एफ, एल में है भाई। जी। ओ ग्रुप एल में भाई, इसमें है नहीं। रुको मैं अगली स्लाइड ऐड करता हूँ भाई। कोई किसी को फोमो नहीं होना चाहिए, मैं अगली स्लाइड ऐड करता हूँ। तो लिवरपूल है ग्रुप एल में, ग्रुप गलत, ग्रुप एक एल और में ग्रुप है। है। बट ग्रेवनबर्च सफल। के मूव पे मैं उत्कर्ष का ओपिनियन लूंगा, ऐसा कि ग्रेवनबर्च के मूव 40 मिलियन प्लस 5 मिलियन इन एड ऑन्स, तो
एक बात है कि लिवरपूल ने इस समर सारा अपना पैसा खर्च दिया मिडफील्डर्स पे, ऑल ऑफ 4 ऑफ देयर साइनिंग्स हैव बीन मिडफील्डर्स, नो फॉरवर्ड की जरूरत भी नहीं थी, नो सेंटर बैक, एंड लुक्स लाइक सलाह इज आल्सो स्टेइंग। यार लिवरपूल का ये तो था कि एवरीबॉडी वाज सेइंग दे नीड टू रीइन्वेंट, या कह सकते हो पूरी मिडफील्ड को रेनोवेट करने की जरूरत थी उन्होंने, और कह सकते हो ये बॉल से लिवरपूल की या बेवकूफी है कि उन्होंने एक ही विंडो में कर दिया। आई वुड से सिचुएशन का फायदा उठाया लिवरपूल ने। फेबिन्यो को उनको बेचने का प्लान नहीं था, बट द राइट ऑफर केम इन, दे सोल्ड फेबिन्यो। हेंडो को बेचने का प्लान नहीं था, बट द राइट ऑफर केम इन, दे सोल्ड हेंडो। बाकी ऑब्वियसली ऑक्सलेड चेम्बरलेन और नेबी केटा लेफ्ट ऑन अ फ्री, थियागो भी वहां पे है। तो अगर आप देखो तो पूरी मिडफील्ड डिसमेंटल हो गई थी भाई उनकी, एंड आई थिंक दे डिड द राइट थिंग यार, क्योंकि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं इस सीजन इतने, तो अगर आप एक सीजन और करते तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रांजिशन इजी होता, आप ऑन द पिच थोड़े बेटर होते। लेकिन वेर यू गेटिंग सो मच ऑफ मनी जिसको आप सीधे वापस स्क्वाड में डाल सकते हो, एंड यू कैन गेट गुड क्वालिटी प्लेयर्स जो कि फ्यूचर के लिए। भाई देखो सोबोस्लाई लुक्स होम एट लिवरपूल। एंडो के मैंने अभी इतने लिवरपूल मैच न्यूकासल वाला देखा नहीं था, तो मैं उस पर जज नहीं कर सकता हाउ डिड एंडो प्ले। एलेक्सिस मैकलिस्टर चेल्सी वाले मैच में ही स्टार्टेड वेरी वेल, ऑब्वियसली गॉट द रेड कार्ड अगेंस्ट बॉर्नमथ व्हिच वाज नॉट अ रेड कार्ड, डिबेटेबल था, तो वो भी अच्छा खेल रहा है भाई। एंड उसका था देखो ग्रावेनबर्च नेवर रियली किक्ड आउट एट बायर्न म्यूनिख, लेकिन 40+5 फॉर अ प्लेयर हु डेफिनेटली हैज क्वालिटी भाई। अब देखो कोल पाल्मर हैज गॉन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, एंड फिर अभी मुझे लोग घर आएंगे, आज भी घर आ रहे थे कि कोल पाल्मर, मैं नहीं कह रहा हूँ टैलेंट नहीं है, डेफिनेटली ही इज अ टैलेंट भाई, बट ही हैज नो स्टैट्स, अंडरलाइंग स्टैट्स, whereas Gravenberch at Ajax भाई he was looked like a world beater। तो लिवरपूल उसको उस फॉर्म में वापस ले आ पाती, उसको कॉन्फिडेंस वापस ले आ पाती, क्योंकि बायर्न में उसको भी मौके भी नहीं मिले भाई। ही केम ऑन इंजर्ड हो गया था, फिर यंग प्लेयर की सब चीजें मैटर करती हैं भाई। तो अगर आप उसको ला पाते हो, एंड उसके अंदर जर्गन क्लॉप कॉन्फिडेंस स्टिल कर देता, जिस चीज में मैन मैनेजमेंट में क्लॉप इज वेरी गुड, वो क्लॉप को देना पड़ेगा भाई। वो डिवॉक ओरिगी जैसे प्लेयर से इतना ज्यादा आउटपुट निकाल ले रहा था, तो आपको क्लॉप के मैन मैनेजमेंट की भाई दाद देनी पड़ेगी, एंड आई थिंक क्लॉप कुड ब्रिंग बैक द ओल्ड ग्रावेनबर्च। तो मुझे लगता है भाई 40 मिलियन इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग इन दिस मार्केट ऑन अ प्लेयर लाइक ग्रावेनबर्च, हु डेफिनेटली हैज टैलेंट, lacking confidence, lacking self belief, जो लिवरपूल में आके क्लॉप एंड द कॉप दोनों उसको दे सकती है भाई। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम लिवरपूल, इंटेलिजेंट मूव है भाई, और ऑब्वियसली वन फॉर द फ्यूचर रियल चीज। अब मिडफील्ड उनकी सॉर्टेड हो गई एक्सेप्ट अ सीडीएम। वैसे बायर्न की ये दाद देनी पड़ेगी कि भाई जिस प्लेयर को आपने फॉर्म में साइन किया था 20 मिलियन में, उस प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म डबल से ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो, तो दैट इज समथिंग यू ऑब्वियसली हैव टू कमेंट बायर्न। एंड आई थिंक लिवरपूल की भी कहीं ना कहीं डेस्परेशन थी, इसलिए दे एंडेड अप पेइंग एज मच एज दे डिड फॉर ग्रावेनबर्च, क्योंकि पहले बात हो रही थी शायद ये लोन मूव होगा, बट नाउ इट्स अ परमानेंट डील भाई, 2028 तक का भाई का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल की डील है। एंड वही बात है, मतलब एक चीज है कि जो मैंने रिट्वीट भी मारी थी, एक आर्सेनल फैन है बिली कारपेंटर करके, उसने ट्वीट डाली थी मैंने तो कि इज दिस अ नंबर 6 वाली, नहीं है एनिमे वाली जो इज दिस अ बटरफ्लाई वो करता है ना, तो इज दिस अ नंबर 6 ग्रावेनबर्च की फोटो थी वहां पे। तो वो ये है कि एंडो आपने साइन किया है। आई थिंक इफ यू मतलब मुझे एक चीज जो थोड़ी सी आप कह सकते हो ना समझ नहीं आ रही लिवरपूल के बारे में, इज दैट दे हैड 40 मिलियन आपने स्पेंड करते, यू हैड 110 मिलियन टू स्पेंड, आपने सीधे सीधे वो दर्शा दिया था कि आपके पास इतने पैसे हैं, 70 मिलियन आपके पास और पड़े थे। कुड हैव यू गॉन फॉर अ पलीनिया? आई थिंक इफ बायर्न इज गोइंग फॉर अ पलीनिया, कुड लिवरपूल हैव नॉट गॉन फॉर अ पलीनिया व्हेन यू नीड दैट टाइप ऑफ प्लेयर द मोस्ट? वो एक आप सोच रहे हो कि 60 ज्यादा से ज्यादा फुलहम कितने में देती, 70 में? अगर 60 मतलब 70 दे सकती है पलीनिया, मैं ये नहीं कहूंगा पलीनिया इज वर्थ 70 मिलियन, बट द प्राइसेस विच प्लेयर्स आर गोइंग फॉर, स्पेशली कोल पामर की वजह से बात करो, 70 मिलियन आप पलीनिया के लिए दे सकते हो, स्पेशली अंदर मैनेजर लाइक क्लॉप, जिसके अंदर प्लेयर इंप्रूव ही करते हैं नॉर्मली, वैसे दे टेंड मुझे टू ऐसा improve। लगता है लिवरपूल की जो स्ट्रैटेजी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, दे आर गोइंग फॉर प्लेयर्स हु आर रिलेटिवली यंग, क्योंकि पलीना भी 28-29 का हो चुका है, तो इसलिए आई थिंक दैट कुड बी अ फैक्टर। क्योंकि लिवरपूल की सारी मिडफील्ड साइनिंग देखो बारिंग एंडो, क्योंकि एंडो एकदम वो था, मतलब ये अब कुछ नहीं है तो कुछ कुछ भी लिया भाई। एंडो को वो नहीं कर रहा हूँ, बट आपको पता है काइसिडो, लाविया, अब उनकी एज प्रोफाइल देखो, जब उन दोनों ने मना कर दिया देन दे वेंट फॉर एंडो, तो हो सकता है शायद उस वजह से वो पालिना नहीं है स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन comparatively old player। अब भाई ग्रुप बी पे आते हैं, एंड ऑब्वियसली द फेवरेट ऑफ द चैंपियंस लीग इज इन दिस ग्रुप, आर्सेनल। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वैसे आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट ग्रुप, क्योंकि सेविया तो थर्ड आके ग्रुप स्टेज अब नॉकआउट ले लेगी और फिर जाके यूरोपा लीग जीत जाएगी, एंड दे विल बी बैक अगेन नेक्स्ट सीजन द चैंपियंस लीग। जोक्स असाइड, प्रेडिक्शन की बात करें, क्विक प्रेडिक्शन की बात करें, आई थिंक आर्सेनल इससे बेहतर ग्रुप नहीं पा सकती थी इन माय ओपिनियन। लेंस इज प्लेइंग प्रोबब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चैंपियंस लीग, बहुत पहले कभी खेली होगी जिसका मुझे पता नहीं। पीएसवी की टीम लास्ट सीजन हम खेले तो उनके साथ यूरोपा लीग में, दे आर गुड टीम, बट दे हैव लॉस्ट जेवी सिमोन, कोडी गैक्पो भी जा चुका है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट टीम राइट नाउ। तो उनसे भी मैं उस लेवल का थ्रेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सेविया इन और द चैंपियंस बैकायोको लीग। भी जा रहा है वैसे, इनका जो अच्छा हाँ, विंगर है वो भी ब्रेंटफोर्ड जा रहा है, बैकायोको, सो एक वो भी बाकी रीजन को है। भी जा रहा है, तो सेविया से मुझे नहीं पता चैंपियंस लीग में क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि इट्स नॉट द यूरोपा लीग भाई। क्विक प्रेडिक्शंस, आई थिंक आर्सेनल एंड सेविया, आर्सेनल टू टॉप एंड सेविया टू गो सेकंड।
सेविया का वैसे भरोसा नहीं होता कोई चैंपियंस लीग में, क्योंकि उनको यूरोपा लीग इतना अट्रैक्ट करती है ना कि वो चाह के भी नहीं अच्छा कर पाते चैंपियंस लीग में। तो मुझे लगता है पीएसवी भी सेकंड आ सकती है, बट आई थिंक इस समय एज थिंग स्टैंड आई वुड गो फॉर फर्स्ट आर्सेनल और सेकंड सेविया। ग्रुप गुड। सी की अगर बात करें, अंदर का हाँ, आर्सेनल फैन देख मतलब के मुझे नहीं है अच्छा मेरा लगा कोई भाई। कोई कोई अंदर का आर्सेनल फैन नहीं है मेरा, ग्रुप सी, बिल्कुल। आई थिंक इट्स हाँ, अ डिसेंट ग्रुप, मतलब यहाँ पे दो ग्रुप इजी अच्छा है। पिकर्स हैं यहाँ पे, देखो। ग्रुप मेरे को लगता है अच्छा है ये वैसे। ग्रुप अच्छा है, ग्रुप इज नाइस। आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रागा। यूनियन बर्लिन से भी पता नहीं, बोनुcci भाई तो जा चुके हैं, लास्ट सीजन दे बनुची फिनिश भाई जा फोर्थ। चुके हैं भाई। बोनुcci भाई यूनियन बर्लिन जा चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पे वो है कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड एंड नापोली गो थ्रू, हु गोस फर्स्ट, ये वाली बात है, क्योंकि नापोली भाई मतलब मैड्रिड ही इन जाएगी, या रूडी गार्सिया भी आया है नापोली में, तो एक वो रीजन है कि हाउ डज ही डू इन द चैंपियंस लीग। देखो लियोन के साथ ही डिड वेल एक्चुअली इन द चैंपियंस लीग, बट मुझे लगता है वही है कि मैनेजर का अडेप्टेशन कर गया। देखो उन्होंने अपना किम मिन जे को छोड़ के देव रिटेन मोस्ट ऑफ द स्क्वाड, क्वार्टशेलिया है अभी भी, दे हैव ओजीमन, मिडफील्डर्स भी उन्होंने ऐड किए हैं, अभी उन्होंने अभी लिंडस्ट्रॉम को भी ऐड किया है, तो दे हैव एक्चुअली डिसेंटली इंप्रूव द टीम। मैं कहूंगा किम मिन जे लॉस है, लॉस तो है वो डेफिनेटली, बट आई थिंक यूनियन बर्लिन को कैन मतलब सरप्राइजिंग टीम हो सकती है, बिकॉज वो है कि जिस टाइप की वो फुटबॉल खेलती है एंड द टाइप्स ऑफ प्लेयर्स दे हैव, वो ऐसा है कि आपको ट्रांजिशन पे मतलब सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो ना, जो सेल्टिक जैसे करती थी कभी यार, जो केपेबल ऑफ पुलिंग अपसेट्स, आई थिंक दैट्स व्हाट यूनियन बर्लिन कैन डू। अगर आपको भाई सडन क्वालिटी वीडियो में क्वालिटी ड्रॉप लग रही होगी, तो द क्वालिटी ड्रॉप इज रियल, क्योंकि मेरा फोन से मैं ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड करते तो फोन ऑफ हो चुका है भाई, तो अभी थोड़ा सा क्वालिटी ड्रॉप है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ग्रुप डी पे आते हैं फटाफट क्विक। वो मैंने जैसे पहले कहा था इंटर मिलान, एंड आई गॉट अ वियर्ड फीलिंग दैट सोसिएडेड माइट मेक इट थ्रू, तो आई वुड गो इंटर मिलान एंड रियल सोसिएडेड। मैं वैसे इंटर के साथ तो जाऊंगा ही, बट आई विल गो विद बेनफिका, बिकॉज रॉजर श्मिट ने जो बेनफिका में काम किया भाई गजब किया है। एंड वो ये बस गोंसालो रैमोस चला गया, बट आई थिंक दे विल कम सेकंड, दे हैव बीन कंसिस्टेंट इन द चैंपियंस लीग। ग्रुप ई भी मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा है, आई थिंक ग्रुप एटलेटिको एंड ग्रुप ई लाज़ियो को फॉर हम मी, वैसे फायनोर्ड इग्नोर भी करेंगे जैसे जैसे आप इग्नोर करते हैं, तो अब सीधे ग्रुप एफ पे आते हैं इग्नोर भाई। मत करो। वैसे मैं ये कहूंगा एटलेटिको फर्स्ट आएगी, बट फायनोर्ड एंड लाज़ियो में से हो सकता है, क्योंकि फायनोर्ड का भी आई जो थिंक मैनेजर है लाजियो, आर्ने स्लॉट लाजियो अच्छा लाजियो काम कर जाऊंगा। रहा है वो भी। लाज़ियो में वैसे यस, लाजियो। लाज़ियो कैन डू, ग्रुप गुएंडूजी एफ के हमने चला गया भैया। प्रेडिक्शन करी थी, ग्रुप एफ पे हमने प्रेडिक्शन कर ग्रुप ली, ग्रुप ग्रुप एफ जी पे कर आते हैं, चुके हैं। ज्यादा टाइम नहीं। ग्रुप जी में लाइप्जिग और सिटी से नेम मी अ बेटर लव स्टोरी देन मैन सिटी एंड लाइप्जिग। तो मैन सिटी लाइप्जिग फिर, और सिटी पता नहीं हाँ। क्या करती है बटुए में कुछ तो डालती है यूईफा के, भाई हर बार इन्हें यंग बॉयज मिल जाता है, हर बार इन्हें लाइप्जिग मिल जाता है, एंड दे गेट अ प्रीटी सॉर्टेड ग्रुप एवरी टाइम। तो वो ये है कि सिटी देखो, जिस जो एक्चुअली ऑर्डर है ना इस ग्रुप का, आई वोंट बी सरप्राइज यही ऑर्डर रहे इस समय जो दे रखा है हम्म। स्क्रीन पे। यंग बॉयज कुड फिनिश थर्ड कंसीडरिंग। हाँ, यंग बॉयज थर्ड आ सकती है। रेड स्टार का वो है कि बस उनका एटमॉस्फेयर इंटिमिडेटिंग है काफी, तो उसका कितना फायदा उठा पाती है वो देखना पड़ेगा। बस सचिन बहुत बड़े रेड स्टार के फैन है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। ये ग्रुप एच की भी आई एक्सपेक्ट द सेम। वैसे शैक्टर आ सकती है सेकंड पर, शैक्टर की करंट टीम का लॉट ऑफ प्लेयर्स है लेफ्ट ड्यू टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, किस ऐसे को जैसे उन्होंने ऐड। उत्कर्ष कह रहा था कि क्लीन स्वीप भी मार सकती है बार्सिलोना, आई डोंट नो मैन। पोर्ट पोर्ट शैक्टर इज केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ वियर्ड नहीं, रिजल्ट्स, स्पेशली मैड्रिड के अगेंस्ट देखो तुम। क्लीन स्वीप इन द सेंस कि वी शुड गो अनबीटन, आई वुड से। आई एम नॉट सेइंग वी विनिंग 6 आउट ऑफ 6, बट मतलब वी हरा शुड भी गो सकती है मेरे को अनबीटन। लगता है शक्कर, मतलब पोर्टो मतलब शक्कर का पता नहीं। ओवरऑल, ओवरऑल आई वुड से दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस ग्रुप, आपको इजीली टॉप कर देना चाहिए इस ग्रुप। भले एक मैच हार जाओ आप, अब 13 पॉइंट के साथ टॉप करो, 14 पॉइंट के साथ टॉप करो, बट यू शुड इजीली टॉप दिस ग्रुप। उत्कर्ष के साथ ट्विनिंग करने के चक्कर में मेरा फोन भी डेड हो चुका है, तो कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हो भाई, इसके लिए एसएलपी जाना जाता है इतना। तो आप लोगों के थॉट्स आप बता दें, हमने अपने जो हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हमारे टीम्स के, हमने उनको तो रिव्यू कर दिया, बट आपके जो टीम्स हैं उनके ग्रुप्स पे आपका क्या ओपिनियन है, लेट अस नो। कौन से सरप्राइजेस हैं चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में, ये बता देना। कौन सी टीम है जो आपको लगता है इस बार अंडरडॉग्स हो सकती है, वो भी बता देना। एंड ऑब्वियसली जो ट्रांसफर्स की बात की थी, यूनाइटेड फैंस कितने दुख में हो बता दो मुझे भाई, अपना दुख पूरा बयां कर दो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो बारसा फैंस, what are you expecting from the Champions League? Let us know in the comment section down below, and we'll catch you guys in the next video. Don't forget to like and subscribe भाई। 700 लाइक हम आज लग रहा था पहुंच गए थे, पहुंच जाएंगे, आज पहुंचे नहीं। आज पहुंचा दो फाइनली भाई, प्लीज पहुंचा दो, and we'll catch you guys tomorrow.